नमस्कार। नाथ संवाद एक आशीर्वाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर जी का नाथ संवाद एक आशीर्वाद कॉन्सेप्ट गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के गुरुजन उनसे चर्चा होगी, उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुति देखने को मिलेगी एवं नादयोग गुरुकुल की छात्राएं अपनी प्रस्तुति देंगी। तो आइए बिना किसी देर के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे गुरु पंडिता पूनम व्यास जी से, जिन्होंने ताल की शिक्षा अपने पिताजी मृदंगाचार्य गुरु पंडित रामदास जी से ली एवं कथक की शिक्षा नृत्याचार्य नटराज गुरु पंडित गोपी कृष्ण जी एवं नृत्याचार्य गुरु पंडिता आशा योगलेकर जी से की। तो आइए संवाद का आरंभ करते हैं। आज के संवाद में गुरु पूनम व्यास जी से चर्चा करेंगी खुशी सिंह, जो कि गत 9 वर्षों से गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर जी से कथक की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अपनी गुरु के साथ उन्होंने कई मंचों में प्रस्तुति दी, जिसमें से प्रमुख हैं इंडियन टेलीविज़न अवार्ड्स और मालवा उत्सव। इसके अलावा अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थाईलैंड में ग्रुप एवं डुएट कैटेगरी में लगातार 2 वर्षों तक विजेता रहीं। उन्होंने तांडव सीज़न 3 में भी विजय प्राप्त करी तथा चक्रधर समारोह में प्रस्तुति दी। आइए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव का एक भाग है नाथ संवाद एक आशीर्वाद, उसमें आपका स्वागत है और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दाई कि आज आप हमारे साथ अपना समय निकाल के आए। नहीं, बच्चों के साथ जो कलात्मकता से जुड़े रहते बेटा, उनके लिए गुरु को हमेशा समय देना ही चाहिए। और तुम तो मेरी प्रिय शिष्या रागिनी की शिष्या हो, तो मेरे लिए बहुत ये खुशी की बात है, क्योंकि रागिनी मेरी बहुत प्रिय शिष्या है और बहुत अच्छी मतलब सुयोग्य शिष्या है और बहुत अच्छी कलाकार है। खुद इतनी नामवर होते भी बहुत विनम्र है। इससे मुझे ये खुशी की बात है कि तुम उसकी शिष्या हो और उसके लिए समय निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए खुद के लिए ताई बहुत सौभाग्य की बात है कि मैम ने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आज नादयोग के प्रतिनिधि के रूप में आपके समक्ष हूँ। नाद योग, नाद के साथ योग बहुत अच्छा समागम है बेटा। नाद और योग जिसके जीवन में हो वो बिल्कुल निरोग रहता है। नाद और योग है अगर तो निरोग है, क्योंकि नाद के साथ नृत्य जुड़ा हुआ है और योग भी जुड़ा हुआ है। इससे रागिनी की संस्था का नाम है शायद नाद योग। तो इतना अच्छा संस्था से जुड़ी हुई हो, गुरुकुल से जुड़ी हुई हो। नाद योग गुरुकुल, संस्था नहीं कहूँगी मैं, गुरुकुल है ना। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं इस पे तुम लोगों के साथ में हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आपके पास इतना सारा कला का खजाना है और अनुभव आपका इतना सारा है कि आपके जो दर्शक हैं और आपके चाहने वाले हैं और हम जैसे शिष्य आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो इस कार्यक्रम की शुरुआत। बिल्कुल आज्ञा है, पूछो क्या पूछना चाहती हो। गुरु शिष्य परंपरा नादयोग में कई सालों से 27 साल होने वाले हैं नादयोग को, ये 27वां साल चल रहा है। तो जब से नादयोग बना है तब से गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चल रहा है, तो उस पर आपका कुछ विचार। गुरु शिष्य परंपरा जी बेटा देखो, गुरु शिष्य परंपरा कला में ही रह गई है आजकल। भारतीय सांस्कृतिक कलाएं हैं ना, उनमें ही रह गई है गुरु शिष्य परंपरा। और जितना भी हमारा भारतीय सांस्कृतिक जो भी चीज है वो बेटा गुरु परंपरा से ही आता है। अगर गुरु परंपरा में आप नहीं आओगे, उसको ऐसे शैक्षणिक विद्या के जैसे लोग कि हम इसका पैसा देते हैं, फीस भरते हैं और हम सीखते हैं, नहीं, उसमें नहीं आता। और ये डिजिटल पे इस पे उस पे जाके खाली नहीं आ सकता। जब तक सीना पसीना नहीं हो, गुरु के सामने अपने बदन से पसीना नहीं निकले,
गुरु के सामने जाके अपने उससे संवाद नहीं हो, उसका संस्कार अपने अंदर नहीं उतरे, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद, वो अपने को कैसे देखता है, कैसे समझाता है, वो सब जब तक नहीं उतरे तब तक गुरु परंपरा के बिना सांस्कृतिक विद्या जो भारतीय शैली की है वो नहीं आती है। इससे गुरु परंपरा का बहुत महत्व है। पुत्र पुत्री तुल्य हो जाता है गुरु परंपरा में, है ना। इससे हम सिखाने वाले गुरु को गुरु माँ या गुरु पिता कहते हैं, मैडम या सर नहीं बोलते हैं, और नहीं बोलना चाहिए, है ना। हमारे साहित्य में और इसमें ये परंपरा है कि पहले तो गुरु के घर जाके ही सीखते थे। अब गुरुकुल आपका जो है नाद योग गुरुकुल वो ऐसा ही है, आप वहाँ जाओ, समर्पित भाव से सीखो, क्योंकि आपकी जो गुरु हैं रागिनी, मेरी प्यारी शिष्या, उसमें इतना समर्पित भाव है। वो खुद कई वर्षों पहले मैंने देखा था कि वो इंडियाज गॉट टैलेंट की विनर रही है, और अभी प्रख्यात नाम है उसका, समृद्ध है नाम से, सबसे समृद्ध है वो, बहुत यशस्वी है। लेकिन फिर भी आज भी जब भी मेरे सामने आती है, मुझसे बात करती है, मुझे कभी नहीं लगता कि वो इतनी नामवर कलाकार है। हमेशा एक शिष्यत्व का भाव लेकर आती है, और शिष्यत्व का भाव लेकर समर्पित भाव से आती है, अपने आप को खाली करके। और बेटा, जब तक कोई भी शिष्य अपने अहम को, हाँ मैं यूं ऐसा खाली करके गुरु के सामने नहीं जाता, तब तक उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ आ नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप अपने मन का पात्र खाली नहीं करोगे, कोई पात्र, तो उसमें कोई चीज आएगी कैसे। आप अपने अहम का पात्र खाली करके जाओगे गुरु के सामने, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके चरणों में हूँ, बस आपके समक्ष हूँ, तभी गुरु का दिया हुआ मिलता है, ज्ञान मिलता है। शिष्य सुपात्र ही जानिए, ताको दीजिए ज्ञान। सुपात्र शिष्य को ज्ञान देना चाहिए, तभी वो गुरु ज्ञान का बढ़ाता है मान। वही उस जो सुपात्र गुरु शिष्य होता है, वही अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान का मान बढ़ाता है। नहीं तो सब थोड़े दिनों में मैं ऐसा, मैं वैसा, अब मुझे गुरु की क्या जरूरत है। नहीं, गुरु की जरूरत हमेशा रहती है। उसका हाथ अगर सर पे है, उसका साथ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, इसीलिए कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने के गोविंद दियो बताए। उसकी डांट, गुरु का अनुशासन, गुरु का कठिन तपस्या करवाना, गुरु का एक एक बोल, है ना। ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम। अगर ध्यान करना है आपको किसी का, तो गुरु का ध्यान करो। ईश्वर का ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करो, तो ईश्वर का ध्यान हो जाता है। ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम। अगर किसी की पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की पूजा करो, वो ईश्वर की पूजा हो जाती है। ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम। मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य बोला हुआ आपके लिए मंत्र है, अगर आप उस पत्र पे चलो। मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा, जिस पर गुरु की कृपा है उसको जीते जी मोक्ष है। ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा। तो ये सब क्या होता है, जो आपने प्रश्न किया कि जो परंपरा होती है, गुरु परंपरा, उसमें ही ऐसा आता है, और उसमें समर्पित भाव रखना चाहिए शिष्य को, बिल्कुल, तभी गुरु कृपा होती है। बेटा, आपने इतने सारे उदाहरण दिए, आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण है गुरु शिष्य परंपरा को जीने की। तो आपकी जो जीवन यात्रा है नृत्य में, उसके बारे में आप बताना चाहें? बेटा, सही कहा तुमने। मैंने भी, मुझे विश्वविख्यात नटराज श्री गोपी कृष्ण जी से सीखने का सौभाग्य मिला कथक नृत्य, और मेरे पिताजी मृदंगाचार्य पंडित रामदास जी, जिन्होंने गोपी कृष्ण और सितारा देवी जी को अपने मृदंग की थाप पर 50-60 साल नचाया। और अभी की जयंती माला जी भी मेरे पिताजी की बहुत चीज़ें पढ़ने नाचते हैं।
तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पिता के रूप में गुरु भी मिले। तो गुरु, उनसे मैंने मृदंग की और कथक की, नृत्य की बहुत सारी बड़ी बड़ी बंदिशें पढ़ने। वो कुदौसी घराने के शागिर्द थे, मृदंग वादक कुदौसी घराने के। इनके गुरु का नाम था शंभू महाराज जी। वो उनके शिष्य थे और उनके दामाद भी थे, मतलब मेरे नाना जी। तो मुझे उस परंपरा में सीखने का सौभाग्य मिला। और ये बात सही है कि मेरे पिता होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी ऐसे ही नहीं सिखा दिया। मैंने बचपन से, मुझे बहुत शौक था कि मैं उनकी चीज़ें सुनती थी तो मुझे लगता था ये कुछ अलग है, कुछ अलग आनंद आता था, एक आत्मीय सुख मिलता था। तो मेरा रुझान उस तरफ होता गया और मैं बचपन से उनकी चीज़ें सीख सीख के मुझे याद होने का सौभाग्य मिला। क्योंकि वो जब रात को बैठते थे तो अपनी चीज़ें दोहराते थे और मैं उनके पास ही लेटी होती थी, तो वो चीज़ें मेरे कान में पड़ती थी। तो मुझे लगता था ये कुछ अलग आनंद है। तो मैं मतलब उसको बचपन से याद करती थी। फिर मुझे गोपी चाचा के घर, सब गोपी जी के घर मेरे पिताजी मृदंग वादन करने जाते थे। वहाँ भी उनके क्लास में भी लड़कियों को ताल की शिक्षा देते थे। तो वहाँ पर पद्मा खन्ना और आशा पारेख जी और ये अपनी हेमा मालिनी जी, डिम्पल कापाड़िया, ये सब भी आती थी सीखने मेरे पिताजी। तो मैं भी बचपन से वहाँ पे गोपी चाचा के पास सीखने जाया करती थी। मैं उनको चाचा जी बोलती थी। तो उन लोगों से भी मुझे ऐसे ही सीखने नहीं मिला, बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि घर के होते हुए भी वो लोगों ने ऐसे ही नहीं सिखा दिया। मेरे पिताजी बहुत सख्त थे सिखाने में, अनुशासन प्रिय थे। अगर वो उठ के बैठ गए हैं सुबह, अगर मेरे घर यहाँ भी आते थे, और अगर वो 4 बजे उठ गए हैं नींद में से, और अगर वो जग रहे हैं और वो कोई चीज़ सिखाने का उनका मूड है और मैं सो रही हूँ, तो नाराज हो जाते थे। हाँ, कि नहीं अभी तक सो रही हैं, गुरु जगे हुए हैं, बैठे और अपना सो रही हैं। फिर थोड़ी देर में मदरसे चली जाएंगी, मतलब मैं तब कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल में थी। मदरसे चली जाएंगी, फिर अपना खाना ना बनाएंगी, इधर क्या कब याद करेंगी, नहीं। तो उनको लिखने भी नहीं देते थे। जब तक आप उनकी चीज को उनके साथ पढ़ पढ़ के सीख सीख के याद करके सुना नहीं दो, तब तक लिखने नहीं देते थे। और पहले बेटा ऐसा कोई टेप वेप तो होता नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, वो लिखवाते भी नहीं थे, याद करो। क्योंकि वो बताते थे कि उन्होंने जब सीखा था तब इतनी कठिन परिस्थिति थी कि उनके गुरु उनको 4 बजे ठंड में 4 बजे पानी डाल के उठा देते थे कि चलो उठो मृदंग बजाओ, और एक आले में दिया जला के रख देते थे और बोलते थे जब तक ये दिया बंद नहीं हो तब तक तुम्हारा हाथ बंद नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही मेरे पिताजी जब गोपी जी को रियाज कराते थे तब वो हाथ बंद नहीं होता था, और जो गोपी जी के नाना जी थे सुखदेव महाराज जी, महाराज सुखदेव महाराज जी, वो वहाँ लेटे रहते थे और सुनते रहते थे। अगर कहीं दोनों में से किसी का, गोपी चाचा का पैर जरा अगर कम पड़े तो ठड़ाक से हाथ क्या हो रहा है। तो मैं उस सारी परंपरा को देख के बड़ी हुई हूँ, मैंने उन परंपराओं को देख के सीखा है। तो मुझ में भी वही आदत है और मैं अपने शिष्याओं में भी वही अनुशासन डालने का प्रयत्न करती हूँ। आपने जैसे अपने पिताजी के बारे में बताया, उसके संबंध में अगला प्रश्न आपसे पूछना था कि हर शिष्य आज अच्छे गुरु की खोज में है और बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा गुरु। तो आपको आपके घर में ही अपने पिता को गुरु बनाने का मौका मिला, तो आपका ये सफर कैसा रहा? बेटा गुरु बनाने का मौका नहीं मिला, बनता नहीं, मतलब वो तो भगवान ही ये सौभाग्य देता है बेटा। अगर आपको अच्छा गुरु मिला है तो ये आपके कोई पिछले जन्मों को पुण्य कर्म है कि आपको अच्छा गुरु मिल गया, नहीं तो ये सौभाग्य। पहली बात तो सरस्वती माँ किसी को वरदान ही नहीं देती कि उसकी कला सीखने की इच्छा हो, शिक्षित होने की। लेकिन अगर आपके अंदर ये अनुभूति है तो आप बराबर मनन करेंगे कि आपको ये अच्छा गुरु मिले, तो कहीं ना कहीं से आपको भगवान, प्रकृति आपका और सरस्वती माँ आपको ये व्यवस्था कर देती है, वरदान दे देती है कि तुमको, क्योंकि गुरु को भी तलाश होती है शिष्य की, अच्छे सुयोग्य शिष्य की, जैसा मैंने पहले में। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पिता के रूप में अपने गुरु भी मिले, जिनसे बचपन से सीख सीख के और मैं आगे बढ़ी।
बेटा उनको इतना शास्त्र भी याद था, इतनी बंदिशें याद थी और इतना काव्य याद था कि वो चाहो तो बेटा अपने काव्य संकल्प में बात कर सकते थे, कविताओं में बात कर सकते थे। क्योंकि मेरे दादाजी भी जो थे वो बेटा राजकवि थे, राज दरबारों में कविता पढ़ते थे। गोविंद प्रसाद जी वो भी राजकवि थे, बहुत विद्वान थे, वो भी बहुत विद्वान थे। तो ऐसे परिवार में थे, इससे मुझे ये सौभाग्य मिला। और फिर बचपन से मुझे उसकी लौ लगती गई, क्योंकि बचपन से मेरे पिताजी के भी जो मित्र घर में आते थे वो भी सब बड़े बड़े कलाकार होते थे। तो बचपन से ही उनका सबका बैठना उठना, घर में मिलना, उन लोगों की बातें सुनना। तब मैं बाहर खेलने भी नहीं जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। कोई मतलब घर में कलाकार आते थे, कोई कवि है तो कोई गायक है तो कोई नृत्यकार है, पर उनके अनुभव, उनकी बातें वो सब इतनी अच्छी होती थी कि बचपन से उस पर सीख मिलती गई। और उसमें अगर कभी कहीं कोई अनुशासनात्मकता की बातें भी सीखने को मिलती थी कि नहीं, इतना अनुशासन होना चाहिए शिक्षा में, इस तरह का। तो इसीलिए मेरे अंदर वही गुणों तक चले गए। मैंने कहा ना, और पिता मेरे बहुत सीधे सरल सच्चे व्यक्ति थे, अपने कला के प्रति इतने समर्पित थे कि बहुत समर्पित थे उन्होंने। मतलब अपनी कला, यानी जब मैं ये कहूँ कि उनके जब अंतिम क्षण था उनका जीवन का, अंतिम मतलब जिस अंतिम सांस ले रहे थे, तब मैं उनके पास बैठी हुई थी अस्पताल में। तब उन्होंने बोला अब मैं जा रहा हूँ, अम्मा महारानी मुझे बुलाने आ रही है, मैं जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ मृदंग बजाऊंगा, अम्मा महारानी के दरबार में मृदंग बजाऊंगा। मैंने कहा बाबू आप रुको, नहीं नहीं, मेरा ये सौभाग्य कि मुझे भगवान शिव का बनाया हुआ वाद्य मृदंग वो बजाने का सौभाग्य दिया, तो सबका कल्याण हो, मैंने जो विद्या दी। ऐसा मतलब उनका वो था कि मरते दम तक बोले अगर मैं फिर जन्म लूँ तो मृदंग ही बजाऊं, फिर से यही करना चाहता हूँ, इतना उनको। तो वही सब संस्कार हमारे अंदर भी। आपने संस्कार का बारे में बताया, आपको देख के लगता है कि इतने सारे संस्कार आपके अंदर हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आप ऐसा क्या सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है कि एक शिष्य बनने के लिए या एक अच्छा शिष्य बनने के लिए एक चीज क्या है, जो नींव क्या है, जो हर कलाकार में होनी चाहिए? शिष्य में तो बेटा 4 गुण तो होने चाहिए शिष्य में। सबसे पहला तो समर्पित होना चाहिए उसको, समर्पित, बिल्कुल समर्पित, नितांत खाली और अपने गुरु के प्रति समर्पित। अभी जैसे मैंने बोला कि बताया मैंने अभी श्लोक सुना, और मेरे पिताजी से सुना है मैंने ये, श्वान निद्रा काग चेष्टा बको ध्यानम तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, 5 लक्षण होने चाहिए विद्यार्थी। तो क्या? श्वान निद्रा, कुत्ते की नींद कैसी होती है, जरा आवाज हुई खटाक से उठ के बैठ जाता, वैसे गुरु अपना जग रहा है या गुरु कुछ सिखाने के मूड, फटाक से हाँ बिल्कुल रेडी, एकदम तुरंत तैयार रहना चाहिए कि। तो श्वान निद्रा उसके जैसे, नहीं आलस आ रहा है अभी तो सोना है, नहीं। हाँ, श्वान निद्रा काग चेष्टा, कौवे में कैसी चेष्टा होती है, अब तो कौवे देखने को भी नहीं मिलते, लेकिन काग में ये चेष्टा होती है, कहीं कुछ खाने की चीज पड़ी तो उसको लगता है मैं इसको कब झपट लूँ, कब खा लूँ, कब ले लूँ। वैसे ही विद्यार्थी के अंदर काग जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि कोई चीज गुरु से कब सीखने को मिल जाए, कब मिल जाए मुझे, कब मैं ले पाऊँ। श्वान निद्रा काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुला कैसे बैठा होता है पानी में ऐसे करके और देखता रहता है कब बच्चे गड़प, और जब भी वो गड़प करता है तब उसके चोट में मछली आती है। नहीं तो ऐसी चेष्टा, बगुले के जैसा ध्यान कि गुरु ने जो सिखाया फटाक से आ ही जाए दिमाग, सीखने की चेष्टा वैसी। बको ध्यान तथैव अल्पहारी, कम खाने वाला, बहुत अधिक खाने वाला नहीं होना चाहिए। बहुत आलस खाएगा तन मोटा, मन मोटा, सब मोटा हो जाएगा और आलस आएगा, आलसी हो जाएगा तो कुछ सीख नहीं सकेगा। अल्पहारी ग्रह त्यागी,
अगर अपना घर छोड़ के गुरु के पास जाके सीखना पड़े, अपने देश में या विदेश में भी जहाँ गुरु रहता है, गुरु घर जाके, तो भी उसमें नहीं, अरे वो कहाँ जाऊँ, पैसा ज़्यादा दे दूंगा, मेरे घर ही आ जाए गुरु। नहीं, ग्रह त्यागी होना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, श्वान निद्रा, काग चेष्टा, बको ध्यानम तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण शिष्य में होने चाहिए। बेटा क्या है, गुरु डांटता भी है, गुरु समझाता भी है, उसका अनुशासन कभी कभी बुरा भी लगता है। तो तुमने सुना होगा वो दोहा शायद, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, सुना है ये? गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। मतलब गुरु तो कुम्हार है जो बर्तन बनाता है। हाँ, कुम्हार मतलब जो बर्तन बनाता है या मटका बनाता है। शिशु कुंभ है, शिशु क्या है? कुंभ है, मटका है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, जब वो कब ऊपर से थपकाता है, जब उसमें वो कच्चा रहता है, जब बनाता है तब। वो कुंभ कौन है? शिष्य है। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। जब वो उसको सिखा रहा है, बना रहा है, तब वो ऊपर से थपकार मारता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। लेकिन वो गुरु अंदर से उसको प्यार करता है, बाहर से चोट मारता है। जैसे मटका बनाने वाला जो होता है, कभी अगर तुमने देखा हो मटका बनाते हुए, तो अंदर से हाथ लगा के रखता है और बाहर से थपकाता है। अगर उस पर भी घूमता भी है मटका, तो बाहर से वो हाथ लगा के रखता है। यार ऐसे हाथ से पहले बनाते थे तो थपकाते थे, और अगर वो अंदर का हाथ निकाल लेगा तो बाहर के हाथ से क्या होगा? वो मटका टूट जाएगा। इससे वो अंदर से प्यार का हाथ लगा के रखता है, लेकिन बाहर से अनुशासन से थपकारता रहता है, ताकि उसको आए और वो सही बने, उसकी आकृति सही बने। तो अपने शिष्य को अच्छा बनाने के लिए वो ऐसे अनुशासन में चलाता है उसको। आप कई सारी पीढ़ियों को सिखा चुकी हैं, कई पुरानी पीढ़ी से आज की पीढ़ी तक आप शिष्यों को सिखाती आई हैं। तो अगर कुछ ऐसा अंतर आए हो जो पुराने शिष्यों में और आज के बच्चों में देखने को मिले? हाँ बेटा, आजकल के और पुराने बच्चों में अभी जैसे कुछ हैं ऐसे बच्चे जो उन बातों को सुन के, उन संस्कार को, या ऐसे गुरुओं के पास जो जाते रहते हैं, तो ऐसे संस्कार को सुन के और उस पर अमल करते हैं। लेकिन ज़्यादा करके बेटा तभी के जैसे शिष्य अब बहुत कम होते, उतने समर्पित भाव से, उतने मतलब कठिन परिश्रम से गुजर कर, और उतने साल, क्योंकि 1-2 चीज की विद्या नहीं, इसमें जीवन खपाना पड़ता है, बहुत साल खपाने पड़ते हैं, बहुत जीवन खपाना पड़ता है, तब जाके कहीं आता है। अगला प्रश्न, हर शिष्य को, जो हम लोगों को सबको जानने की बहुत उत्सुकता थी कि एक गुरु का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। मैं अपनी काव्य रचना के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहूँगी कि सत्य का आधार बनके जो खड़ा है, सत्य का आधार बनके जो खड़ा है, प्रीत का व्यवहार बनके जो खड़ा है, सफलता के स्वप्न जो हमको दिखाता, सफलता के स्वप्न जो हमको दिखाता, कठिनाइयों में भी ये चलना जो सिखाता, कठिनाइयों में भी ये चलना जो सिखाता, ममता भरे हाथों से हरदम थामता है, ममता भरे हाथों से हरदम थामता है, अंतःकरण में जो हमारी झांकता है, अंतःकरण में जो हमारी झांकता है, जिसने जीवन में उजालों से मिलाया, जिसने जीवन में उजालों से मिलाया, दूर तक मेरे अंधेरों को मिटाया, जिसने जीवन में उजालों से मिलाया, दूर तक मेरे अंधेरों को मिटाया, ज्ञान का दीपक जलाकर मेरे मन में विश्व में मुझको किसी काबिल बनाया, ज्ञान का दीपक जलाकर मेरे मन में विश्व में मुझको किसी काबिल बनाया, अनगढ़े जीवन को यूं आकार देकर, अनगढ़े जीवन को यूं आकार देकर, जिसने सृजन करके मुझे मंदिर बनाया, अनगढ़े जीवन को यूं आकार देकर, जिसने सृजन करके मुझे मंदिर बनाया, विश्व की अनमोल विद्या निधि देकर, विश्व की अनमोल विद्या निधि देकर, जिस गुरु ने गोविंद का दर्शन कराया, जिस गुरु ने गोविंद का दर्शन कराया, कैसे उसके अनगिनत गुणगान गाऊं, कैसे उसके अनगिनत गुणगान गाऊं,
महिमा उस गुरु की कैसे बताऊं, महिमा उस गुरु की मैं कैसे बताऊं। कुछ नहीं है रचा ऐसा इस धरा पर, कुछ नहीं है रचा ऐसा इस धरा पर, हम उऋण हो जाएं जिसे गुरु को देकर। धरती पे कुछ भी ऐसा नहीं रचा भगवान ने जिसे देकर हम गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं। गुरु का ऋण हम पे हमेशा रहता है, क्योंकि वो हमेशा हमें देता रहता है अगर हम उस भाव से जाते हैं तो। ऐसा है। तो बस ये गुरु की प्रार्थना से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु ही कृपा करते हैं तो कुछ रच पाती हूँ, बना पाती हूँ, उनके आशीर्वाद से ही। आज तक मेरे अंदर भी यही भाव है। आज तक भी मैं कुछ भी लिखती हूँ, रचना करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो भी अपने गुरुजनों को पहले याद करके प्रणाम करती हूँ और उसमें लिखती हूँ गुरु कृपा। गुरु कृपा से मैंने ये किया है, ये नहीं कि मैंने ये किया, मैंने नहीं, कभी नहीं। इसीलिए वो पता है, उनका स्मरण करके करते हैं। एक आखिरी प्रश्न पूछना था आपसे गुरु माँ कि हमारे गुरु को आप एक अच्छे शिष्य या शिष्य के रूप में कैसे देख पाते हैं? रागिनी बिटिया को, तुम्हारी गुरु बेटा, तुम लोग सौभाग्यशाली हो, बहुत सुयोग्य गुरु मिली है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सुयोग्य शिष्या मिली है। तो रागिनी बेटा बहुत समर्पित भाव रखती है अपनी कला के प्रति भी और गुरु के प्रति, गुरुजनों के प्रति। यानी मैंने कहा ना, जो एक शिष्य में जो गुण होने चाहिए, इतना नामवर होने के बाद भी, इतनी विख्यात होने के बाद भी उसमें वही है, आज भी मिलती है। या जब कभी भी बात करती है, कोई भी इंटरव्यू देती है, तो कभी उस पर यह अहंकार नहीं आता। अपने गुरुजनों का इतने सम्मान से नाम लेती है, भले हम वहाँ उस सभा में या उसमें हम मौजूद हों या ना हों, लेकिन वो समर्पित भाव से। और यही वजह है कि वो इसे हमेशा, उसको मैं हमेशा ये कहती हूँ यशस्वी भव, और वो यशस्वी होगी उसका हमेशा। देखो बेटा, ऐसा है, ऐसे ही अगर ऐसे तरह के गुरु नहीं हो जो ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाएं, सांस्कृतिक परंपरा को सीखें इतने समर्पित भाव से, तो धीरे धीरे हमारी सांस्कृतिक परंपरा विलुप्त हो जाएगी। भारतीय इतनी जो सांस्कृतिक, देश की सेवा खाली सीमा पे जाके लड़ने से नहीं होती। देश की सेवा अपनी संस्कृति की रक्षा करने से, उसको आगे बढ़ाने से, उसका संवर्धन करने से भी देश की मतलब सेवा है। वो भी देश की सेवा है, क्योंकि आगे जाके हम कभी भी देखते हैं ये देश कैसा है, तो हम उसके सब सांस्कृतिक और ये सब, उसका पहनावा, ओढ़ावा, वेशभूषा, संस्कृति क्या है, क्या उसके संस्कार हैं, ये सबसे, क्या उनका गीत संगीत कैसा, उसके माध्यम, तो ये भी देश सेवा है। तो इस तरह के जो गुरु हैं, जैसी रागिनी हैं, इस तरह के गुरु ऐसे समर्पित भाव से सीख के ऐसी चीज़ों को बनाए हुए हैं, पारिवारिक परंपरा में, गुरु परंपरा में सिखाते जा रहे हैं। उसी भाव से अपने शिष्यों को आगे शिक्षाओं को देने की कोशिश करें। और मैं चाहूँगी कि उसकी शिष्याओं को भी इसी तरह से, आप लोगों को भी उसके संस्कार को सीखना चाहिए, उसके अनुशासन में सह के सीखना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, तो वो होना चाहिए। जहाँ पर कृपा गुरु की होई, तहाँ पे कृपा करे सब कोई। अगर गुरु की, इसीलिए तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी के गोविंद दियो होता है। गुरु का जब है ना, गुरु ऐसा सोचता है ना, करे मेरा क्या महत्व है, मेरा तो दुनिया में कोई महत्व ही नहीं है। कोई मेरे को आजकल अरे गुरु का क्या महत्व है, कोई अपने बच्चे को ऐसे उस पर गुरु का क्या महत्व है, पैसे देते सिखाते नहीं। तो गुरु को कभी कभी क्षुब्ध होता है मन, करे मेरा कोई महत्व नहीं है। तब ईश्वर कहता है, नहीं, तू मेरी उत्तम कृति, मैंने जितनी कृति की है दुनिया में, जितना बनाया है, जितने लोगों को बनाया, उससे सबसे उत्तम कृति है तू मेरी, तुझसे ही पहचान मेरी। ईश्वर क्या कहते हैं उस गुरु से कि तुझसे ही पहचान मेरी, तेरे रूप में ही मेरी पहचान है, नहीं तो मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। तुझसे ही पहचान मेरी, तू ही मेरी उत्तम कृति। इसलिए गोविंद से पहले गुरु का नाम लेते हैं सभी। ईश्वर कहते हैं, इसलिए मुझसे भी पहले तेरा नाम लिया जाता है, क्योंकि तू ही मेरी उत्तम कृति है। क्योंकि गोविंद कौन है?
इसका परिचय किसने दिया? गुरु ने दिया। इसलिए ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल्यम गुरु का। तो ये है, और रागिनी में ये सब गुण हैं। इससे मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे गुरु रूप में मान देती है और मेरे ज्ञान का मान बढ़ाने का उससे मतलब उससे सामर्थ्य है और वो कर रही है। आगे अपनी शिक्षाओं में उसका संवर्धन कर रही है, इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है। बहुत मेरा आशीर्वाद है उसके ऊपर बहुत यशस्वी हो और कथक इतिहास में उसका नाम बहुत अच्छे सम्मानीय पद पर लिखा जाए और जाना जाए, और जाना भी जाता ही है, लेकिन आगे भी जाना जाए। यशस्वी रहे वो सदा, भगवान की गुरुजनों की कृपा उस पर सदा बनी रहे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम के समापन के पूर्व आप अगर कुछ रचना सुनाना चाहें तो मैं एक रचना ऐसे सुनाती हूँ जिसमें समर्पण का क्या महत्व है। इसीलिए कि जब तक समर्पण नहीं होगा कोई चीज संभव नहीं है, और ये गुरु शिष्य परंपरा में या सीखने की परंपरा में ये समर्पण होना चाहिए। तो मेरी लिखी हुई एक रचना है समर्पण में ही जीवन, है समर्पण में ही जीवन, प्रेम है विश्वास है, प्रीत के बिन सब अधूरा, क्या उषा क्या सांझ है समर्पण में ही जीवन, प्रेम है विश्वास है, प्रीत के बिन सब अधूरा, क्या उषा क्या सांझ है। अब कैसा समर्पण है? उषा दिल को समर्पित है, उषा दिल को समर्पित, दिल समर्पित सांझ को, सांझ रजनी को समर्पित, रजनी लाए प्रभात को। है उषा दिल को समर्पित, दिल समर्पित सांझ को, सांझ रजनी को समर्पित, रजनी लाए प्रभात को। दूर कर मन का अंधेरा, प्रेम पुंज पराग है समर्पण में ही जीवन, प्रेम है विश्वास है उषा दिल को समर्पित। मतलब जब उषा काल अपना समर्पण करती है तब दिन होता है। दिन समर्पित सांझ को, दिन अपना समर्पण करता है तब सांझ होती है। सांझ रजनी को समर्पित, रजनी सांझ अपना समर्पण करती है तो रजनी होती है, रात होती है। रात अपना समर्पण करती है रजनी, तब प्रभात होता है। इतने सारे समर्पण के बाद दिव्य ज्योतिर्मय प्रभात निकलता है। तो इसी तरह जब आप गुरु के समक्ष है समर्पित भाव से जाएंगे तो आपके अंदर भी ज्ञान का आलोक जगेगा, आपके अंदर भी ज्ञान से आलोकित हो जाएंगे, आपका मन मस्तिष्क आनंदमय हो जाएगा। आपको भौतिक सुख की आनंद की अलग से जरूरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं इतने आनंदित रहेंगे, आपके अंदर एक व्यक्तित्व कलात्मकता जीवित रहने लगेगी। आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे, औरों में भी आनंद को प्रसारित कर पाएंगे, संवर्धन कर पाएंगे। यही जीवन का आनंद है और आत्मा से परमात्मा से मिलने का एक यही आनंद का यही रास्ता है। इसलिए कला सब गुणों की खान है ना। इसलिए यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद ताई, आज आपका मूल्यवान समय हमारे लिए निकालने के लिए। बेटा मुझे भी अच्छा लगा कि खुशी ने आके मुझसे इन विषयों पे बात की, गुरु शिष्य परंपरा पे और कला के विषय में बात की। तो इससे कुछ संस्कार जाते हैं लोगों में और शिष्यों में जाना चाहिए कि मिटा दे अपनी हस्ती को। शिष्य में ये बात होनी चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपनी हस्ती यानी खुददारी को यानी अहम को मिटा दो। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपने आप को मिटाना पड़ता है। अपना अहम रख के जाओगे तो कुछ नहीं होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा अगर आपको कोई पोजीशन चाहिए, कोई पद तक पहुंचना है तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना अपने आप को मिटाता है, जब जमीन में वो मिट जाता है तब उसमें से पेड़ निकलता है और हजारों दाने लगते हैं उसमें। ऐसे अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। सुरखुरू मतलब
गालों पे लाली कब आती है? जब इंसान खूब ठोकर खा खा के, ठोकर मतलब पत्थर से ठोकर लगी नहीं, मेहनत की ठोकर, मुश्किल से कला में सीखने में या अपनी जो भी कला को सीखने में जो भी मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें जो भी मेहनत करनी पड़ रही है वो ठोकर लगे, वो डांट पड़े, वो अनुशासन हो तो भी सुरखरू होता। अरे ठोकरें खाने के बाद, हाँ, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। उसके गालों पे लाली कब आती है? सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। पत्थर पे जब मेहंदी को घिस दिया जाता है तब वो लाल रंग देती है। तो अपने आप को, विद्यार्थी को घिसना चाहिए, खूब मेहनत कर करके घिसते हैं जब, खूब मेहनत करके, तब फिर तो गालों पे लाली आवे, है ना। काला मुंह कर जो दिखलावे तो गालों पे आवे। मेहनत कर करके अपने आप को शाह कर देता है जब इंसान, मतलब थका देता है, शाह कर देता है, तब गालों पे लाली आती है। तब उसके गालों की लाली आती है, उसकी चमक, उसकी कला की चमक सारे विश्व को दिखती है। और उसको वाह नहीं करना पड़ता, वो वाह करते हैं। ऐसा है, यही संदेश है मेरा। आप सबका बहुत बहुत आभार। ये मेरे बच्चों का भी बहुत आभार। मेरा गौतम, हाँ, गौतम बच्चे का बहुत बहुत, ये भी बहुत अच्छा नृत्य करता है। और देखा है मैंने रागिनी की सब शिष्याओं को भी, तुम लोगों को नाचते हुए देखा है बेटा। मैंने कई वीडियो देखे हैं, तुम लोगों के बहुत अच्छा रियाज करते हो और सीखते रहो बेटा। जो भी मैंने बोला है इन सब बातों को अगर तुमने सुना है तो बेटा उसको बहुत आत्मसात करना आपके अंदर, और रागिनी के पास अपने गुरु सानिध्य में रखे, सीखते रहो, कला की सेवा करते रहो, आनंदित बने रहो, है ना। सुखी रहो बेटा, आनंद करो। आइए देखें अगली प्रस्तुति गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी की शिष्या खुशी सिंह द्वारा एकल प्रस्तुति। भजे ब्रजेक मंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चेतनम जलम सदैव नंदनम सुबीक्षगोच
अगली प्रस्तुति देंगे गुरु भारती खरे जी के शिष्य श्री शिवांश जी पटेल, जो कि शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देंगे राग सरस्वती में। आइए देखें। नमस्कार, मैं शिवांश आपके सामने राग सरस्वती में अपने गुरुजी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ।
वेद अपार नाद नाद वेद अपार नाद रे प मारे मारे नी सा रे नाद वेद अपार गुरु प्रसाद बिना नहीं को गुरु प्रसाद बिना गुरु प्रसाद बिना नहीं को तारण हारे वाजब में रस विराग भाव सुर ताल करण हार नाद वेद अपार नाद रे म पद नि ध पद नि सा नि ध प म सा नि ध प नि ध प ध प म ग रे म प म रे सा नाद नि सा रे सा नि ध प म ग रे नि सा रे सा रे म ग रे सा रे म प ध नि सा नि ध प म सा नि ध प नि ध प म ध प म रे प म रे सा नाद प म सा रे म रे सा नि सा रे म प म रे सा नि ध नि सा रे म प म रे सा नि म प ध नि सा सा नि ध ध प प म म रे रे सा रे रे सा नाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय एक नए संवाद एवं एक नई प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।